दबंग अंदाज के धनी यमुनानगर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतपाल कौशिक किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो 1990 से निरंतर सेवा में कार्यरत है एवं जनहित के हर मुद्दे को उठाने में कभी भी संकोच नहीं करते। चाहे वे किसानों के पॉपुलर की दामों के बारे में सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहे, गन्ना किसानों को गन्ने का वाजिब दाम दिलाना सहित ये अन्य जितने भी मुद्दे हैं उनके लिए वो निरंतर संघर्षरत रहते हैं। फिलहाल उनका मानना है कि अधिकतर लोग राजनीति को धन अर्जित करने का साधन मानते हैं, लेकिन उनका एकमात्र मकसद है जनता की सेवा। जनता की सेवा ही उनकी प्राथमिकता में शामिल है। श्री कौशिक जी के अनुसार यमुनानगर शहर को आज तक किसी ने गंभीरता से नहीं लिया है। आज तक सभी ने अपने आप को सुदृढ़ किया है, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो चाहे सामाजिक तौर पर हो। यही वजह है कि कई दशक गुजर जाने के बाद भी यहाँ के लोग बड़ी परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। यदि हम बात करें तो कमानी चौक एक ऐसा चौक है जहाँ अक्सर जाम लगा रहता है, लेकिन आज तक किसी ने भी इस चौक पर फ्लाईओवर बनवाने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर निरंतर दुर्घटना घट रही है, लोग परेशान होते हैं, जाम की भारी समस्या बनी रहती है, फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्हें कहा है कि बात का आगमन आपको मलाल है कि यमुनानगर एक औद्योगिक हब है, लेकिन इस शहर में सड़क मार्गों का बुरा हाल है। मौजूदा सरकार द्वारा गांव पांजुपुरा में मेडिकल कॉलेज बनवाया जा रहा है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए बेहतर रास्ते की सुविधा नहीं है, जबकि मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के लिए सड़कों की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए ताकि मरीज को आसानी से वहां तक पहुंचाया जा सके। निसंदेह सतपाल कौशिक 36 बिरादरी के नेता हैं। हंसमुख मिलनसार, हर व्यक्ति के दुख सुख के साथ खड़े नजर आते हैं। उनका कहना है कि बेशक फिलहाल यमुनानगर से वह कांग्रेस का टिकट के दावेदार हैं। पार्टी हाईकमान अगर टिकट के रूप में उन्हें आशीर्वाद देती है तो उनका एक सफल प्रयास होगा ये कि वह यमुनानगर सीट जीतकर पार्टी की झोली में डालेंगे। खैर, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये अलग बात है, लेकिन सतपाल कौशिक वास्तव में एक निष्ठावान जुझारू नेता हैं और जो कांग्रेस की टिकट के सही मायने में असली हकदार हैं। मैं पिछले 20-25 साल से यमुनानगर विधानसभा से कार्य कर रहा हूं, लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं। यमुनानगर के विकास के बारे में, लोगों के विकास के बारे में सोचता हूं, लोगों को दुख तकलीफ में लोगों के साथ रहने का प्रयास करता हूं और यमुनानगर विधानसभा मेरा कर्म क्षेत्र है और मैं यहीं से दावेदारी कई साल से पिछले साल से कर रहा हूँ। अगर पार्टी ने मेरे को यहाँ से टिकट दिया तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ने की सोचता हूँ, बाकी तो पार्टी की मर्जी है, जिसको पार्टी टिकट देगी उसी को हम सपोर्ट करेंगे। राजनीति सेवा का माध्यम होना चाहिए। अगर धन का माध्यम हो गया तो राजनीति नहीं हो सकती, विकास नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी एक ही काम करेगा, या तो वो धन का संग्रह करेगा या लोगों की सेवा करेगा। यदि लोगों की सेवा करनी है तो उसमें धन की आवश्यकता नहीं है, वो तो सरकार के लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के जो लोगों का प्यार है उससे लोगों की नई नई योजना बनाए, नए नए तरीके बनाए। अब आप देखिए, यमुनानगर एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें दिल्ली जाने का कोई रास्ता नहीं है। आपको करनाल जाने के लिए 2 घंटे लगेंगे और कितने शर्म की बात है कि हमारे प्रदेश के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब 2014 में मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने यहाँ घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी? कि यमुनानगर से सुपर हाईवे बनाया जाएगा दिल्ली के लिए। आपको भी याद होगा। लेकिन वो सुपर हाईवे क्या, जो यमुनानगर से रदौर और लाडवा सड़क है उसको 4 लाइन भी नहीं किया। मेरे दर्जनों साथी, मेरे दर्जनों भाई, दर्जनों इस इलाके के लोग जो यहाँ जाते हैं रहते हैं, हर साल दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। कई लोग तो अपनी जान गंवा चुके हैं। आज कितनी हैवी गाड़ियाँ आ गई, कितनी बड़ी ट्रांसपोर्ट है। यहाँ से कितने लोग जाते हैं खनन लेके, कितना भारी रस है। लेकिन ये केवल मात्र हरियाणा में अगर कोई सड़क बची है 4 लाइन से तो यमुनानगर से लाडवा तक, करनाल तक बची है। उस सड़क का बहुत बुरा हाल है। आज तक ना कोई सुपर हाईवे बना, ना कोई सड़क बनी, ना कोई चौड़ी हुई। बड़ी बातें करते हैं, केवल इवेंट्स करते हैं, विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आज यहाँ पर हॉस्पिटल बना दिया यमुनानगर में, लेकिन मैं आपको अच्छी बात है, हॉस्पिटल बना दिया। मेडिकल भी बनाया जा रहा है। मेडिकल जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता कि मैंने सुझाव दिया था 4 साल पहले कि मेडिकल कॉलेज को सीधा विश्वकर्मा चौक से जोड़ा जाए। विश्वकर्मा चौक से अगर जोड़ दिया
मेडिकल कॉलेज उसी तक गड़ी में देह निकालते हुए इसकी सड़क पंजूपर में जाके जोड़ देंगे तो एक तो शहर किसी दिन बाहर निकल जाएंगे लोग बाईपास पे, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। वो कागज़ बने पिछले 8 महीने है धूल खा रहे हैं दफ्तरों की, कोई सुनाई नहीं है। कभी कहते हैं ये करो, कभी कहते हैं ज़मीन मुफ्त में दो, लेकिन सारी बातें देखते हुए यमुनानगर का आज तक किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने विकास नहीं किया। केवल विधायक बनकर, एमएलए बनकर अपनी ख्याति प्राप्त करी, अपना विकास किया, धन का संग्रह किया, लेकिन जब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा जिसको विकास से प्यार हो, लोगों से प्यार हो, लोगों की समस्याओं से प्यार हो कि लोग कैसी महसूस कर रहे हैं, शहर में कहीं निकलने की जगह नहीं है। अगर कोई आफत आ जाए, किसी ने दिल्ली जाना हो तो उसके 2.5 घंटे तो करनाल तक लग जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए राजनीति में जो सरकारी खजाने का मुंह यमुनानगर की तरफ खोल दे और जिसकी नीयत और नीति और जिसकी सोच ठीक हो। अब देखिए 20 करोड़ रुपए लगे नाले पे, पानी निकासी पे, लेकिन 3 साल से अधूरा पड़ा है। कहते हैं ज़मीन का अधिग्रहण करना है। मैं पूछता हूँ, जब नाला बना था, नाला बनने लगा था, नाले का टेंडर हुआ था, तब क्यों सोच देखा जाए ज़मीन है कि नहीं है? आज उसको बिल्कुल बीच में नाले को रोका हुआ है, कितनी बड़ी बात है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, यमुनानगर शहर एक नया शहर है। जिस गति से यहाँ लोगों ने विकास किया है, उस गति से धरातल पर सरकार ने विकास के रास्ते नहीं खोले और आज बहुत बुरा हाल है। आज यहाँ से इंडस्ट्री पलायन कर रही है, यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। ये शहर के लिए अच्छी बात नहीं है। भाजपा ने अपना विकास किया, दफ्तरों का विकास किया, अपने घर का निजी विकास किया, लेकिन शहर के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। शहर में आज बहुत बुरा हाल है, सफाई व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। आपके पास निकट से वेस्ट जमुना कनाल जाती है, जिसको WJC पश्चिमी नहर या WJC कहते हैं। आज भी शहर के दर्जनों नालों का पानी इसमें जा रहा है और इस पानी को लोग आगे पीते हैं। हरियाणा के लोग भी पीते हैं, दिल्ली के लोग भी पीते हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। मैं तो यही कहूँगा कि राजनीति सेवा का नाम है, लूट का नहीं। लेकिन लोगों ने राजनीति में आके धन का जो संग्रह किया है, वो ज़्यादा समय तक धन नहीं रहता। लोगों की सेवा की ज़्यादा करता हूँ, पार्टी को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास करता हूँ, लोगों की सेवा करने के लिए। बाकी तो पार्टी मेरे काम से संतुष्ट है नहीं है, तो हाईकमान को पता या पार्टी को पता।